हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एक बार फिर। मेरा नाम है अनु गुप्ता एंड आई क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15-16 सालों से मैं जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इस समय में मैंने हजारों बच्चों का आईआईटीएन से डॉक्टर्स बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे रखा है। ये काम मैंने किया है कोटा में रहते हुए। कोटा और न्यू दिल्ली के कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैंने की पोजीशंस पे काम किया हुआ है और बच्चों से एक्सपीरियंस गैदर किया है। भरपूर उम्मीद है कि ये जो एक्सपीरियंस है इसका आप लोग भी फायदा उठाएंगे और अपने ड्रीम को फुलफिल करेंगे। तो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड डॉक्टर्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों अर्थिंग के ऊपर। कुछ छोटी छोटी बातें मैं पहले आपको बता दूं अर्थिंग के बारे में, फिर एक बिल्कुल बढ़िया सा सवाल करेंगे ताकि मतलब हम उसके बारे में खूब सारी बातें कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई देखो, अर्थिंग का मतलब क्या है। अर्थिंग का मतलब सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अर्थिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि मतलब उस चीज से एक वायर निकाला और ऐसे अर्थ के अंदर घुसेड़ दिया। जैसे ही हमने इसको अर्थ के अंदर घुसेड़ा तो इससे क्या होता है कि ये माना जाता है कि अर्थ इज एन इनफाइनाइट सोर्स एंड रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, ठीक है। ये अर्थ इज ए सोर्स एंड रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मतलब अगर अर्थ ये कहती है किसी भी कंडक्टर से कि अगर तेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो मुझे दे दे, और अगर कम पड़ रहे हैं तो मुझसे ले ले। बट द पॉइंट इज कि जो पोटेंशियल होगा उस कंडक्टर का वो अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न, हम बहुत खुशी खुशी जेई और नीट की अगर हम बात करते हैं तो हम खुशी खुशी ये मान के चलते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो अज्यूम किया जाता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या माना जाता है? अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है। तो पहली बात जो मैं यहां पे ध्यान रखनी है वो ये है कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। दूसरी बात, खैर ये तो है ही सही कि ये जो है इट इज एन इनफाइनाइट सोर्स एंड रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इट इज एन इनफाइनाइट सोर्स एंड रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दो बातें हो गई, ठीक है। तीसरी बात यहां पे ये आती है कि भाई जब इतना सारा चार्ज है, ठीक है, अगर इतना सारा ही चार्ज यहां पे आ रहा है तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, एक सेकेंड, तो अगर यहां पे इतना ही सारा चार्ज आ रहा है तो हम यहां पे बहुत खुशी खुशी ये बात कह सकते हैं कि भाई अगर किसी भी कंडक्टर पे कोई चार्ज था, उस चार्ज को अगर आपने अर्थ से कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज हो सकता है चला जाए, कुछ चार्ज हो सकता है वापस आ जाए, बट द पॉइंट इज फाइनल पोटेंशियल उस कंडक्टर का जीरो होगा। तो इनिशियली कितना चार्ज था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि भाई एक तो ये हो गया कि इनफाइनाइट सोर्स एंड रिजर्वायर, एक तो इस बात का ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक अर्थ या कोई कंडक्टर लिया, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर था, लेटर से उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू शुरू में Q1 थी और उसको कर दिया अर्थ। प्लीज नोट, अर्थ करने का मतलब ये नहीं है कि चार्ज जीरो हो जाएगा। कई बच्चे इस बात को मान के चलते हैं सर अर्थ कर दिया मतलब चार्ज जीरो। नहीं, दिस इज नॉट कंपल्सरीली ट्रू। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। तो अगर अर्थ का कर दिया मतलब पोटेंशियल जीरो होगा। अगर इसका रेडियस होता r तो मैं कह सकता था कि इसका पोटेंशियल हो जाता KQ/r, नया चार्ज अगर जो भी Q आता और वो हो जाता जीरो, तो उससे पता चलता कि Q की वैल्यू तो जीरो आ रही है। इस बात के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरू में चार्ज क्या था। इसी बात को मैं थोड़े शुद्ध शब्दों में, थोड़े प्रवचन टाइप के शब्दों में मैं ये कहता हूं कि Q डैश जो था उसकी तो एंटिटी खत्म हो गई। शुरू में 2 कूलम चार्ज था, 5 कूलम चार्ज था, -3 कूलम चार्ज था, कितना भी हो फाइनल चार्ज तो जीरो ही आना है। या जो भी इस एक्सप्रेशन से, मतलब पोटेंशियल को जीरो करने के एक्सप्रेशन से जो चार्ज आएगा उतना ही तो चार्ज आना है फाइनली, ठीक है। तो इसलिए कोई फर्क इस बात में नहीं, इस बात से नहीं पड़ता कि शुरू में चार्ज क्या था। इस बात को मैं दूसरे शब्दों में ये कहता हूं कि ये चार्ज तो परमात्मा में लीन हो गया, इसकी तो एंटिटी ही खत्म हो गई। अर्थ से कनेक्ट हो गया मतलब परमात्मा में लीन हो गया, इसकी एंटिटी खत्म हो गई। अब इसके बारे में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे कि शुरू में क्या चार्ज था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइनल चार्ज पोटेंशियल जीरो करके जो भी आ रहा होगा उतना ही होगा। फर्क सिर्फ इतना सा पड़ सकता है कि अगर कोई आपसे यह पूछ ले कि यहां पे एक स्विच था, बताओ स्विच के थ्रू कितना चार्ज गुजर गया, तो हो सकता है आपसे कहा हाँ फाइनल चार्ज जीरो हो गया। अगर Q था तो Q गुजर गया, Q1 था तो Q1 गुजर गया, -5Q था तो -5Q गुजर गया, जो भी था वो वहां से फिर हम उस केस में कि स्टार के थ्रू कितना चार्ज गुजरा या अर्थ में कितना चार्ज समा गया या अर्थ में से कितना चार्ज निकल गया, इस बात के ऊपर इस बात को अगर आपको जानना हो तो ही आपको जरूरत पड़ेगी कि शुरू में चार्ज क्या था, ठीक है। चलो,
तो बेसिक बात हमने जान ली, दो बातें, पहला पोटेंशियल जीरो होता है, दूसरा चार्ज का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज कितना था, हमें फाइनल चार्ज तो हम आराम से अलग से निकाल लेते हैं सिर्फ पोटेंशियल जीरो करने की इक्वेशन को लेके। ये वाली बात जानते के साथ ही अब जो हम आते हैं वो हम आ जाते हैं अगली चीज पे, और अगली चीज एक बार फिर अर्थिंग हो रही है भाई। और अगला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली पिछले सेशन जो मैंने लिया था इस चैनल के ऊपर, जहां पे मैंने 3 शेल लिए थे, याद आ रहा है? ठीक है, 3 शेल में से अंदर और बाहर वाले शेल्स को कनेक्ट किया था, तीसरा वाला खाली रह गया था। आज हम वो बीच वाले शेल को अर्थ करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक शेल ये रहा, एक और शेल ये रहा, और एक उससे भी बड़ा जो शेल था वो ये रहा। ठीक है, इनके रेडियाई दे रखे हैं, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r, इसका रेडियस था 3r। याद आ रहा है? ये लास्ट क्लास में करा था सवाल, पर अभी तो अगर इसको अपन एकदम फ्रेश सवाल की तरह ट्रीट करते हैं। और इस पे अगर आपको चार्जेस दे रखे हैं, यहाँ पे q था, फिर यहाँ पे 2q था, फिर यहाँ पे 3q था, ये चार्जेस भी हो गए। अगर q 2q 3q चार्जेस आ गए, r 2r 3r रेडियाई हो गए। अब हमने क्या किया था, याद आ रहा है? एक तो मैंने ये किया कि इसको तो इससे कनेक्ट कर दिया, सबसे अंदर वाले को सबसे बाहर वाले से कनेक्ट कर दिया, तो अब कुछ कुछ चार्जेस अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आएंगे। खास बात ये कि बीच वाला इन दोनों से, ये बीच वाला जो शेल है वो इन दोनों से इंसुलेटेड है, और या ये कहो कि अलग थलग पड़ा हुआ है। इसका चार्ज लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी उसमें इसका चार्ज 2q का 2q ही रह गया था। लेकिन आज हम कुछ नया कर रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ेंगे ना यार, उसी लेवल पर थोड़ी बैठे रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़े रहोगे तो हम लोग अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। अब मैंने क्या, बीच वाले को कर दिया अर्थ। नाउ लेट मी अज्यूम कि इसका फाइनल चार्ज Q1 है, इसका फाइनल चार्ज Q2 है, और इसका फाइनल चार्ज Q3 है। ठीक है, अब क्या हम कह सकते हैं? पहली बात जो हम ये कह सकते हैं वो ये है कि अंदर और बाहर के बीच में अगर कुछ चार्जेस का आदान प्रदान हुआ भी होगा तो भी जो टोटल चार्ज है वो तो Q + 3Q यानी कि 4Q होगा। ये वाली बात सबके समझ में आ रही है क्या? और अगर वो चार्ज 4Q होगा, इसका मतलब हम यहां पे क्या कह सकते हैं? इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये चार्ज Q है वो 4Q है, और तब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना बन जाएगा, Q और 4Q। तो यहां पे एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, Q1 + Q3 इज एक्चुअली इक्वल टू 4Q। ये देखो जरा समझ में आया कि नहीं आया? Q1 + Q3 4Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक एक्सप्रेशन तो ये निकल के आ गया, लिख लेता हूं मैं इसको, Q1 + Q3 इज इक्वल टू 4Q। एक एक्सप्रेशन ये आया। दूसरा, ये Q1 और Q3 तो मिलके 4Q हो गए। दूसरा एक्सप्रेशन क्या आया? दूसरा एक्सप्रेशन यहां पर ये आएगा कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर होंगे। याद होगा आपको, ये वाला एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास में भी निकाला था, लेकिन फिर भी क्या आप जल्दी जल्दी इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं? चलो मैं लिख देता हूं। इसका पोटेंशियल खुद की वजह से क्या होगा, अगर ये मैं जल्दी जल्दी देख रहा हूं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो पिछला वाला वीडियो जाके देख लेना। कौन सा वाला? नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, और या आप एक मिनट ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो अगर आप ये वाला वीडियो जाके देखोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। क्या आएगा इसके अंदर? देखो यहां का पोटेंशियल क्या है, खुद की वजह से KQ1/R, फिर इसकी वजह से हो गया KQ2/2R, फिर सबसे बाहर वाले की वजह से हो गया KQ3/3R। ये तो हो गया इसका चार्ज, इसका पोटेंशियल। अब इसका पोटेंशियल खुद की वजह से आएगा KQ3/3R, फिर इसकी वजह से आया KQ2/3R, और सबसे अंदर वाले की वजह से आया KQ1/3R। ये एक और एक्सप्रेशन आ गया Q1 Q2 Q3 के लिए। एक इक्वेशन ये लिखी हुई है Q1 Q3 की। अब 3 है वेरिएबल, इक्वेशन है 2। 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, मैथ्स के पिताजी भी आ जाए तो भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक इक्वेशन और चाहिए, और वो इक्वेशन आएगी बीच वाला, ये वाला जो शेल है उसका पोटेंशियल 0 करके। प्लीज नोट, मैंने बीच वाले का पोटेंशियल Q2 माना है, 2Q नहीं माना। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है ना, 2Q की तो एंटिटी ही खत्म हो गई, 2Q तो अर्थ में जाके मिल गया। अब पता नहीं उसके अंदर नया चार्ज क्या आएगा। हो सकता है कुछ लोग, कुछ महानुभाव, देखो ये बात मान के चलो, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि बताओ बीच वाले शेल का चार्ज क्या है,
तो मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट एक ऑप्शन, एटलीस्ट क्या मतलब, एग्जैक्टली एक ऑप्शन जीरो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ये गलती करते हैं जल्दी जल्दी में कि सर अर्थ से कनेक्ट कर दो चार्ज जीरो। अरे चार्ज जीरो नहीं होता, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल जीरो होता है। तो पोटेंशियल अगर आपको जीरो करना है यहां पर, तो पोटेंशियल कितना आएगा, लिख लो एक्सप्रेशन पोटेंशियल का। इसका पोटेंशियल अंदर वाले की वजह से क्या होगा, के क्यू, अगर अभी अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था वो आपने देख लिया होगा, तो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा ये कैसे करना है। तो वो आ जाएगा के क्यू 1/2r, खुद की वजह से हो गया के क्यू 2/2r, और बाहर वाले की वजह से हो गया के क्यू 3/3r, और इसको कर देंगे अंडा जीरो। अब Q1, Q2 और Q3 के लिए 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन। अब इसको अगर डेटा अच्छा दे रखा होगा, मतलब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखो K और R तो सब जगह कट ही रहे, ठीक है। Q1, Q3, 4Q दे रखा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहां पे कुछ कुछ डेटा दे रखा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाते हैं। उतना बुरा है नहीं जितना बुरा देखने में एक बार को लग रहा है, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन ये रहा, जैसे आप इनको सॉल्व करोगे आपको Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि छहों सरफेसेस पे चार्जेस क्या क्या आएंगे, तो क्या बताओगे? छहों सरफेसेस पे चार्जेस अगर आपको बताए पूछे जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रंग कौन सा इस्तेमाल किया जाए? चलो ये लेते हैं। तो भाई अगर छहों सरफेसेस पे चार्जेस निकालने, सबसे अंदर वाले सरफेस पे चार्ज आएगा जीरो। क्यों? याद करो, इसके अंदर अंदर अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई तो हर जगह पे फील्ड क्या है, जीरो। फ्लक्स क्या होगा, जीरो। एंक्लोज चार्ज क्या आएगा, जीरो। अंदर कैविटी में चार्ज क्या है, जीरो। मतलब यहां पे हर जगह पे चार्ज आ जाएगा जीरो, ठीक है। अंदर वाला सरफेस पे कितने सरफेस है, पहले तो 6 सरफेस है। कहां से आए, अंदर वाले के अंदर वाला, अंदर वाले के बाहर वाला, बीच वाले के अंदर वाला, बीच वाले के बाहर वाला, बाहर वाले के अंदर वाला, बाहर वाले के बाहर वाला। 6 चार्ज मिल गए कि नहीं मिल गए, 6 सरफेस। अच्छा, अब यहां पे कितना चार्ज आएगा, इस पे Q1 है तो यहां पे चार्ज Q1 हो जाएगा, क्योंकि अंदर और बाहर मिला के Q1 था, अंदर तो जीरो है तो बाहर Q1 आ गया। अच्छा, ऐसे इसके अंदर 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 अगर मैं गॉसियन सरफेस खींचूं तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। फ्लक्स क्या है, जीरो। एंक्लोज चार्ज क्या आएगा, जीरो। अंदर यहां पे क्या है, Q1, तो यहां पे क्या आएगा, -Q1। यहां -Q1 आया तो यहां बाहर क्या आएगा, Q2 तो टोटल है, तो यानी कि यहां पे आएगा Q1 प्लस Q2। सिमिलरली इसके अंदर 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 अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई तो हर जगह फील्ड क्या है, जीरो। फ्लक्स क्या है, जीरो। और टोटल एंक्लोज चार्ज क्या आएगा, जीरो। एंक्लोज चार्ज क्या हो गया, Q1 प्लस Q2, यानी कि इसके अंदर वाला सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो -Q1 माइनस Q2 आएगा, तो उसकी वजह से बाहर वाले सरफेस पे चार्ज आ जाएगा +Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम Q3 के बराबर आना चाहिए था, ठीक है। आई बात समझ में अर्थिंग की? तो अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो और कई सारे क्वेश्चन अब आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। समझ याद रखना एक ही बात को, क्या कि जिस पॉइंट को आप अर्थ करते हो उसका पोटेंशियल आपको जीरो लेना होता है, और उस पे अर्थ करने से पहले जो चार्ज था उस बात से जो भी होने वाला है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फाइनल चार्ज जो होगा वो वही आएगा जो पोटेंशियल जीरो करने के लिए चाहिए। दूसरी बात आपको यही याद रखनी है कि अगर किसी चीज को अर्थ किया गया है तो जरूरी नहीं है कि उसका चार्ज जीरो होगा, जरूरी यह है कि उसका पोटेंशियल हम लोग जीरो मानेंगे, ठीक है। सो आई होप इससे, इन छोटे छोटे वीडियो से आपको फायदा मिल रहा होगा। अगर हाँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आग लगा दो, बिल्कुल ऑटो में बैठ के मतलब तबाही मचाते हुए निकल जाओ और बताओ कि भाई सर आ गए वापस, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।